मेरी आर्मी की भर्ती पेंडिंग है, मेरी आर्मी की भर्ती पेंडिंग है और अभी भी उस पर केस चल रहा है। और इन लोगों ने आधी भर्ती करवा के उसको निरस्त कर दिया। उस अग्निवीर के नहीं, परमानेंट में भर्ती हुआ था, मेरी रनिंग मेडिकल सब कुछ हुआ, इन लोगों ने खत्म कर दिया उसको। मैनपुरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय डिम्पल यादव ही विजय घोषित होंगी 4 लाख वोटों से, कम 4 लाख वोटों से विजयी हो रही है। मैनपुरी में आप जितना विकास देख रहे हैं, आप मैनपुरी में जितना विकास देख रहे हैं, माननीय श्रद्धेय नेताजी ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जिस रोड को आप देख रहे हैं, सैनिक स्कूल से लेके हमारे यहाँ 4 लाइन कनेक्टिविटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारा अखिलेश भैया का दिया हुआ है। माननीय डिम्पल भाभी जी ने ये सिर्फ धोखा देते हैं लोगों को। इन्होंने बच्चों का भविष्य खराब किया है। जो भी है इन्हें पूरी तरह से पराजित करके रख दिया जाता है। हमारे पास में है गौशाला, टोटल खेत गैया चुंग गई, किसान बर्बाद हो चुका है। ठीक है, गैया आती कहाँ से? गैया आती कहाँ से? ये आती है बताएं, MP से आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं, यहाँ आती हैं। हमारे यहाँ मात्र 100 गाय थी, आज की डेट में 1000 गाय हैं हमारे गौशाला में। चाहिए शिक्षा चाहिए, राशन नहीं चाहिए हमें 5 किलो, हमें राशन चाहिए ही नहीं, हमें शिक्षा चाहिए, डाटा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, राशन थोड़ी चाहिए। अब राशन में वो ज्वार भी बाजरा दे रहे हैं, राशन में बाजरा दे रहे हैं, गेहूं नहीं दे पा रहे हैं, चावल नहीं दे पा रहे हैं। होली दीपावली पे डालडा दे दिया, रिफाइंड दे दिया। हम लोग मिला कि नहीं फ्री? अरे नहीं चाहिए। 400 रुपए में सिलेंडर था, 1100 रुपए में हो गया सिलेंडर। किस दिन से मिला है वो तो क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले? झंडाहार के रहने वाले हैं। चुनाव नजदीक है, 7 तारीख को मैनपुरी में चुनाव होना है। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी का टोपी भी है और गमछा भी है। जी, मैं मुद्दे को तो कोई अगर बखान करूं तो बताऊं, बखान उतने कम है। GST मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, 2000 के नोट किए थे वो बंद हो चुके। उसके बाद ये अपनी अग्निवीर जो चलाई, अग्निवीर चलाने के बाद हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अग्निवीर में शामिल हुए हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं। 4 साल की सर्विस है, 4 साल की सर्विस से कोई महत्व नहीं होता है। बेरोजगारी और बनेगी, और बेरोजगारी बनने के बाद देश कहाँ पर जाएगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 ही 4 मुद्दे गिनाए हैं, जिस मुद्दे के कारण आज देश बहुत पीछे। क्या 5 kg राशन से देश चल पाएगा? उसके बाद कह तो रहे ना भाजपा वाले कि इस बार 24 में सरकार बनाओ, फिर 5 साल फ्री में राशन नहीं। वो अंग्रेजों का समय याद करिए। अंग्रेज राशन देते थे, राशन उतना ही देते थे जितनी जिंदा रहे आदमी, उसके बाद आगे राशन नहीं दे। सेम अंग्रेजों के साथ भाजपा सरकार केवल बेरोजगारी, लोगों को मूर्ख बनाना, जुमलेबाजी, इसके अलावा किसी को कोई काम नहीं दे रही। जयवीर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं। कंपटीशन कैसे देख रहे हैं आप? कंपटीशन के रूप में जयवीर सिंह को कैसे देख रहे हैं आप? जो अपने घर से निकल के जाके दूसरे घर उस पर कंपटीशन करना चाह रहा हो, उसका तो जयवीर सिंह का कोई मुकाबला ही नहीं है सपा से। क्यों एक तरफा चुनाव है? क्यों नहीं मुकाबला है? कि पहले तो ये सपा में थे, सपा में हो जहाँ आने के बाद भाजपा में गए। जो शिक्षा सीखे वो सपा ही से सीखे हैं। आज दिन के इतिहास में मैम, जो सपा के सामने मैनपुरी से खड़ा हुआ है वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाया, इतिहास गवाह है। ऐसा क्यों? ऐसा इतना नेताजी का जो हमारे नेताजी उन्होंने इतना काम किया हुआ है, जिस काम की बखान करो ना आप उसको गिनती नहीं कर सकते। आज मैनपुरी ज़िले के अंदर जितना अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, जितने लोगों की सांसें चल रही हैं, वो माननीय श्रद्धेय नेताजी की यादों की सांसें चल रही हैं। उनके दिए हुए काम को, उतने उनको दिए हुए उससे मार्गदर्शन पर चल के आगे बढ़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है जी। अब उस विरासत को, उस कर्मभूमि पर डिम्पल यादव उनकी बहू जो है चुनाव लड़ी। नेताजी के निधन के बाद जीत भी हासिल की उन्होंने 2.5 लाख वोटों से, करीब 2.5 से ज़्यादा, वही 2.5 लाख वोटों से पकड़ लीजिए कि 2.5 लाख वोटों से जो है उन्होंने जीत हासिल करी। इस बार मैनपुरी की जनता उन्हें किस तरीके से जिताने वाली? क्योंकि एक तरफ भाजपा है जो 400 पार के नारे लगा रही है। मैम, धोखा एक बार हो सकता है, बार बार धोखा नहीं हो सकता है। माननीय जयवीर सिंह ने पिछले 3 साल पहले चुनाव लड़ा था, किसी के दरवाजे पे नहीं गए थे। अभी दोबारा चुनाव पर उनको लाके खड़ा किया हुआ है, तो अभी जनता उनको कम से कम 4.5 लाख वोट से आगे ही जिता रही है। अगर डिम्पल सिंह सिटिंग सांसद हैं तो जयवीर सिंह भी तो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार
बिहार के, टक्कर तो बराबर ही है। अरे यार मैनपुरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधायक हैं, एक्सीडेंटल विधायक। मैनपुरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय डिम्पल यादव ही विजय घोषित होंगी 4 लाख वोटों से, कम 4 लाख वोटों से विजयी हो रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? 36 बिरादरियों का वोट मिल रहा है। कौन कौन सी बिरादरी है? सारी बिरादरियों 36 बिरादरियों का। ब्राह्मण, फिर लोधी, जयवीर सिंह ये कैसे कह रहे हैं कि मैं इस बार 4 लाख वोटों से जीत हासिल करूंगा? मैनपुरी में कोई टक्कर नहीं। कोई सपना देखना सभी का काम होता है। सपना देखना सभी का काम होता है। खाना देखना सभी का मुंगेरी लाल के सपने हर कोई। सपने तो सभी देखते हैं। क्या कह रहे थे आप? इधर आ, इधर देखिए भाग गए। क्या कह रहे थे आप? माननीय डिम्पल यादव जी सांसद जी, माननीय श्रद्धेय नेताजी ने हमारे जनपद के लिए जितना विकास किया है, आज तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, कोई भी नेता हो, माननीय जयवीर सिंह यादव जी जो और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि 400 पार, हम ये कह रहे हैं अब की बार 400 भी नहीं आ रही है, 10 भी नहीं आ रही है। जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। और मैनपुरी में आप जितना विकास देख रहे हैं, आप मैनपुरी में जितना विकास देख रहे हैं, माननीय श्रद्धेय नेताजी ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जिस रोड को आप देख रहे हैं, सैनिक स्कूल से लेके हमारे यहाँ 4 लाइन कनेक्टिविटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारा अखिलेश भैया का दिया हुआ है। माननीय डिम्पल भाभी जी ने पार्टी है। ये सिर्फ धोखा देते हैं लोगों को। इन्होंने बच्चों का भविष्य खराब किया है। जो भी है इन्हें पूरी तरह से पराजित करके रख दिया। के बात आप नहीं करी है। वो कहते हैं कि युवा जो है वो हमारे साथ हैं। मैं मेरी आर्मी की भर्ती पेंडिंग है, मेरी आर्मी की भर्ती पेंडिंग है और अभी भी उस पर केस चल रहा है। और इन लोगों ने आधी भर्ती करवा के उसको निरस्त कर दिया। उस अग्निवीर के नहीं, परमानेंट में भर्ती हुआ था, मेरी रनिंग मेडिकल सब कुछ हुआ, इन लोगों ने खत्म कर दिया उसको। मैं ओवरेज हो गया, मेरे साथ के 1 लाख बच्चे ओवरेज हो गए। हमारे प्रदेश के जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने बुजुर्ग हैं, माताएं बहनाएं हैं, सभी लोग मिलजुल के समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस बार डिम्पल भाभी कम से कम 4.5 लाख मतों से जीत के जा रही हैं और सामने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। और यहाँ पे जिले के अंदर ऐसा कोई प्रत्याशी हुआ ही नहीं है जो समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सके, और ना आज तक इतिहास में आएगा। ये माननीय नेताजी की मैनपुरी है और नेताजी की हमेशा रहेगी। धन्यवाद। नेताजी का गढ़ रहा है तो नेताजी का गढ़ हमेशा रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। नेताजी का गढ़ है और नेताजी का घर है, दोनों चीज है। नेताजी का घर है, दोनों है। जहाँ से जो सैपई जो जिस लोकसभा में आती है उसे वो मैनपुरी लोकसभा में सैपई आती है, जिला मैनपुरी है, तो इसलिए वो यहाँ पे मैनपुरी नहीं है, लोकसभा है, लेकिन वो सीट है ना जसवंत नगर, वो लोकसभा में मैनपुरी आती है, तो वो उनका घर है। इटावा उनका घर है मैनपुरी। क्या कुछ उम्मीद है इस बार के चुनाव में? क्या कुछ उम्मीद है? किन मुद्दों के साथ जो है समाजवादी पार्टी को विकास के पीछे अखिलेश भैया का वोट है। और किसानों के लिए गाय, सामने आइए। गाय गाय क्या गाय? हमारे पास में है गौशाला। टोटल खेत गैया चुंग गई, किसान बर्बाद हो चुका है। ठीक है, गाय गैया आती कहाँ से? गैया आती कहाँ से? ये आती है बताएं, MP से आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं, यहाँ आती हैं। हमारे यहाँ मात्र 100 गाय थी, आज की डेट में 1000 गाय हैं हमारे गौशाला में। क्या करना चाहिए इसके लिए? गौशाला नहीं बनी क्या? गौशाला बनी, उसकी सुरक्षा की ना, देखभाल करें। डीएम से हमने शिकायत की, राशन नहीं आ रहा है, उसके लिए आ रहा है, प्रधान खा रहे हैं। प्रधान आप लोगों के लिए तो 5 किलो राशन आ रहा है हर महीने। नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं, हम अपने कमाते हैं, खुद खाते हैं। नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, राशन नहीं चाहिए हमें। 5 किलो हमें राशन चाहिए ही नहीं, हमें शिक्षा चाहिए, डाटा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, राशन थोड़ी चाहिए। अब राशन में वो ज्वार भी बाजरा दे रहे हैं, राशन में बाजरा दे रहे हैं, गेहूं नहीं दे पा रहे हैं, चावल नहीं दे पा रहे हैं। होली दीपावली पे डालडा दे दिया, रिफाइंड दे दिया। हम लोगों सिलेंडर मिला कि नहीं फ्री? अरे नहीं चाहिए। 400 रुपए में सिलेंडर था, 1100 रुपए में हो गया सिलेंडर। जिस दिन से मिला है वो तो जिस दिन से मिला उस दिन से भरा ही नहीं गया, कभी मिला ही नहीं। भरा है नहीं तो खाना किस पे बनाते हो? अरे लकड़ी से। और हम लोग सक्षम है, माननीय नेताजी की धरती है, उनने हम लोगों को इतना सक्षम बनाया है कि हम अपने खुद गुजारा अपना कर सकते हैं, अपनी मेहनत से कर सकते हैं। जी हमको युवा क्या चाहते हैं भैया? युवा भारत के हर एक नागरिक को मोदी सरकार ने मारा है और कोवैक्सीन के जरिए मारा है। जी हार्ट अटैक कर रहा है इंसान, ब्रेन हेमरेज कर रहा है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचा रहे हैं वो? उनका सांसद प्रत्याशी 300 लड़कियों के साथ बलात्कार कर चुका है और 3000 वीडियो रखा है। इसके बारे में मीडिया क्यों नहीं पूछने जाती उनसे? सिर्फ सपा के लोगों से पूछा जा रहा है। सपा के लोग सरकार में है लेकिन पूछा नहीं जा रहा है। मीडिया भी
कहीं न कहीं के लोग सरकार में पूछा नहीं जा रहा, मतलब सरकार में सपा के लोग हैं कि सिर्फ सपा के लोगों से पूछा जा रहा है? भाजपा के लोगों से पूछिए कि आपके पूछा जा रहा है, सपा के लोगों से क्या पूछा जा रहा है, भाजपा के लोगों से क्या नहीं पूछा? पूछिए ना कि आपका सांसद प्रत्याशी भाग क्यों गया? 300 लड़कियों के साथ रेप करके 3000 वीडियो मिले हैं। इसके बाद पूछता है, कौन नहीं पूछता? मीडिया नहीं पूछती है। मीडिया ये क्यों नहीं पूछती है कि कोवैक्सीन से कोई नहीं पूछ रहा है। आज तक जो उनकी गोदी मीडिया है वो नहीं पूछ रहा। कल हमारे यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हुए थे मैनपुरी में, एक भी अखबार ने उनके बारे में नहीं छापा। ये शाक्य समाज की तौहीन की है मीडिया ने, मोदी जी के द्वारा। मोदी जी ने एक तरीके से बड़े उद्योगपतियों के द्वारा मीडिया को खरीद लिया है। जौनपुर से उन्हें सपा के सिंबल पर टिकट मिला हुआ है। कल वो आए थे जिन्होंने विशाल जनसभा का उद्बोधन किया था, उसके बाद एक भी अखबार ने छापा नहीं। इसको क्या समझा जाए? मीडिया तो हमको तमाम मीडिया दिखाई देती है डिम्पल जी के आगे पीछे घूमते हुए। बिल्कुल अच्छी चीज है ये। अब जयवीर सिंह जी के पीछे भी तो कई मीडिया घूम रही है, लेकिन कल बाबू सिंह कुशवाहा जी आए थे जो शाक्य समाज को बिलोंग करते हैं। उनका एक भी चीज दिखाई, एक भी अखबार में छपा। योगी जी का आज रोड शो हुआ है, कल आप देखिएगा। और हमारी डिम्पल जी रात तक सभा कर रही हैं, फिर आप दिखाइएगा कितना दिखाते हैं, कितना अखबार में छपता है। हम अखबार वाले नहीं हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप दिखाइएगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप दिखाइएगा। आपका चैनल में सब्सक्राइब करूंगा, आप दिखाइएगा, हम करेंगे। आप लोग ये भी नहीं दिखाएंगे, मीडिया ये भी नहीं दिखाता है। अगर हम लोग किसी कुछ बोल दें, कड़वे शब्द बोल दें, तो ये भी नहीं दिखाया जाता है, ये भी नहीं दिखाया आज तक। हमारा चैनल खोल के देख लेना, उसके बाद जज करना, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए एक बुलेट की सवारी जो है, ये कल भी हमने आपको दिखाई दी, और एक बुलेट की सवारी जो है ये आज भी हमें फिर से एक बार दिखाई पड़ रही है। भैया आप आज फिर से, कल आप हमको जनसभा में मिले थे, आज भी आप हमको आपकी मुलाकात हुई, जनसभा अंदर संबोधित कर रही है डिम्पल यादव। आप अपनी सवारी लेकर के यहाँ पर आए हैं। एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज कितने दिन भर का आपका दौरा हुआ? कितने किलोमीटर तक का दौरा आप साइकिल और बुलेट के साथ किए हैं? लगभग 200 से ऊपर हो गया है, 200 किलोमीटर हो गया लगभग। अच्छा, जनता के बीच में जाते हैं जनसभाएं, जहाँ डिम्पल यादव करती हैं, अखिलेश यादव करते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, मऊ से आए हैं। रिस्पांस क्या मिल रहा है मऊ की जनता की अगर बात की जाए, यानी घोसी की जनता की बात और उत्तर प्रदेश की हर एक जनता की बात की जाए, माहौल क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? माहौल तो एक तरफा बयार चल रही है, समाजवादी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैनपुरी का क्या हाल है? क्योंकि मैनपुरी नेताजी का कर्म भूमि भी है, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है। मैनपुरी का माहौल क्या है? जनसभाओं को जब संबोधित करने जाते हैं, भीड़ तो काफी देखने को मिलती है जनता की, लेकिन अंदर से रिस्पांस क्या आता है? यहाँ देखिए, लड़ाई कोई है ये नहीं है, यहाँ मामला केवल ये है कि कितना ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीता जाए। जयवीर सिंह से कंपटीशन नहीं है क्या? जयवीर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। जयवीर सिंह तो पहले बयान दे चुके हैं कि यहाँ से सपा जीतेगी। अब वो दोबारा क्या कर सकते हैं? वो तो शुरू में बता दिए कि सपा जीतेगी। अब वो मार्जिन की बात है कि 4 लाख जीतती है कि 3.5 लाख जीतती है, ये है। यहाँ हार जीत का कोई मामला नहीं है, न कोई टक्कर में यहाँ प्रत्याशी। आपको ये आइडिया कहाँ से आया है साइकिल जो है बुलेट के ऊपर रखने का और इतने अच्छे से डेकोरेट करना, गाना वाना भी आप बजा रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया किसी के बताए हुए आइडिया नहीं है, सब अपने हिसाब से तैयार किया गया है। फिर भी कुछ तो दिमाग में आया होगा कि नहीं इस तरीके से जो है, इससे हमको लगा कि कुछ अलग रहना चाहिए, अलग करना चाहिए, जिससे सभी को दिखे, सबको लगे कि नहीं कुछ अलग है ये। अच्छा, घोसी मैनपुरी के अलावा और कहाँ गए हैं उत्तर प्रदेश के? और कौन कौन जिले? प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। अभी तो 3.5 महीना हम लोग पद यात्रा और साइकिल यात्रा में चले थे, उसमें भी हम आगे चलते थे, पीछे यात्रा चलती थी। तो लगातार हम लगे रहते हैं, इसमें नहीं कि चुनाव आता है तभी चलते हैं, हम परमानेंट चलते रहते हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जो है मऊ से आए हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राय सिंह है। युवा हो, किन मुद्दों पर वोट करोगे आप? देखो, शिक्षा और बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर वोट होना चाहिए। और बीजेपी ने 69 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, और बीजेपी ने खुद माना कि हाँ आरक्षण घोटाला हुआ है। और उन्हीं में क्या अभ्यर्थी है? हाँ, मैं नहीं, मेरे साथी हैं बहुत, हर जाति हर धर्म के लोग हैं।
और कम से कम 15 से 20 हज़ार पर खा लिए हैं और 6800 पद जो दिए हैं वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन आज दिन तक उनको नियुक्ति नहीं दे पाए। वो बेचारे इतने दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात मैनपुरी में, अच्छा, आप लोगों को उम्मीद थी, 2.5 साल से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों को उम्मीद थी कि प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा, चुनाव नज़दीक आएगा और हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। चुनाव नज़दीक है, तारीखों का ऐलान हो गया, दूसरे चरण का चुनाव हो गया, तीसरे चरण का चुनाव होना है, इसके बाद 4 तारीख को जो है जून में काउंटिंग भी होनी है। अब कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रही है, क्या लग रहा है कि भाजपा अब आपकी बात मानेगी? देखो, मैं कहना चाहेंगे भाजपा से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। एक मैं बात आपसे कहता हूँ कि नीलाम हुए घर को हम ठिकाना नहीं बनाते हैं, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते हैं। बिजलियाँ भी गिरकर जहाँ शर्मसार होती हैं, हम ऐसे बीजेपी वाले खंडरों को अब निशाना नहीं बनाते। हमारा उम्मीद हट चुकी है इनसे। 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी, तमाम सारे दावे, मैनिफेस्टो में तमाम सारे दावे किए गए थे। कितना, क्योंकि आप युवा हो, पढ़े लिखे भी हो, इसलिए आपसे जानना चाहूँगी कि उन मैनिफेस्टो में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास का नारा था और तमाम सारे जो हैं वो नारे थे शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। कितना बदलाव आया है? देखो, जब 2014 में ये आए थे तो बहुत बड़े बड़े दावे वादे किए, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कोई नौकरी नहीं दी। अब तक की यूपी बीडीओ का पेपर आउट हुआ, यूपी पीसीएल का पेपर आउट हुआ, यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर आउट हुआ, लेखपाल का पेपर आउट हुआ और रेवेन्यू ऑफिसर का पेपर आउट हुआ, आरओ का पेपर आउट हुआ। सारे पेपर आउट करा दिए, एक भी भर्ती, यूपी पुलिस इतनी 50 लाख अभ्यर्थी बैठे, वो भर्ती नहीं करा पाए। ये सबसे बड़ी इनकी नाकामी, ये नौकरियां नहीं देना चाहते हैं, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जैसी बातें कही गई हों, वहाँ किस बात का जाति धर्म है? आप हिंदू मुस्लिम पे लड़ाना चाहते हैं। जहां आप देखेंगे बाबा साहब, जहां आप देखेंगे कि हमारे जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 ईस्वी में। उस असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी ने ली तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ली। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु को कंधा देने के लिए महात्मा गांधी तो एक हिंदू थे ही, साथ में टाइम की कमी है, युवा है, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मुद्दा बहुत कुछ है, बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो बदलाव आएगा, युवाओं की बात मान ली जाएगी, रोजगार मिलेंगे? बिल्कुल बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। जब से बीजेपी सरकार आई है, आर्मी की भर्ती नहीं आई है और मैंने पुलिस का पेपर दिया, 125 क्वेश्चन सही थे, इस बार रद्द कर दी, धांधली कर ली। मैनपुरी के लगातार आपको जनता की समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं, जनता की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जो कि बीएसपी से भी ताल्लुक रखते हैं और बीएसपी के कैंडिडेट भी रहे। इनसे इनका परिचय जानेंगे और तमाम सारी चीज़ें जो हैं मैनपुरी की जो उठापटक राजनीति में चल रही है, उन सब तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बीएसपी में ताल्लुक नहीं रखता हूँ, समाजवादी नेता हूँ और समाजवादी में कार्य करता हूँ। तमाम सारे मुद्दे जो हैं, अब चूंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, तैयारियां भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन जो आपकी विपक्ष में पार्टी है, काफ़ी अपने आप को एक मजबूत संगठन है, कॉम्पिटिटिव के रूप में कैसे देखते हैं आप? देखिए, सामने जो आपने कहा, सामने दूसरी पार्टी को हम भी कुछ समय पहले प्रत्याशी था। यही एक ऐसी पार्टी है जो शोषित समाज, गरीब, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक लोगों का हिस्सेदारी छीनने का काम करती है। जैसे मैं भी एक बैकवर्ड से आता हूँ, साख समाज से आता हूँ। मैनपुर में साख समाज का वोटर दूसरे नंबर पाता है जी। तो हम देखिए, परम पूजनीय बाबा साहब का संविधान ने कहता है सब ये लोकतंत्र है, सबको हक और अधिकार है। तो हमने भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हमने भी किसी पार्टी बसपा से टिकट लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी टिकट को काटने का भी काम किया। जो हमें हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको भी हमारी रोका। इसलिए मैं आप समाजवादी बीएसपी के कैंडिडेट थे, काटना चाहूँगी आपको, बीएसपी के कैंडिडेट थे, आपने आरोप भाजपा पे लगाया है कि भाजपा ने जो है आपका टिकट कटवाने का काम किया या काटने का काम किया। क्या कनेक्शन है इसका और किस तरीके से, मतलब ये आरोप
क्यों लगाया आपने? आरोप इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारी टिकट थी, हमें नामांकन करना था 12 तारीख से स्टार्ट हुआ जो मैनपुरी में, तो 12 को ना करके 13, 14, 15 का टिकट 16 को किया करना चाह रहा था। तो जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जानते थे कि हम तीसरे नंबर पर हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ छल छलाप किया है, तो हम कहीं दोषी भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, चूंकि आप बीएसपी से प्रत्याशी भी थे, समस्याओं को भली भांति जानते होंगे कि मैनपुरी की समस्याएं क्या है, मैनपुरी की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। जनसंपर्क भी आपने किया होगा, क्या कुछ मुद्दे निकल के आए जब आप जनसभाएं कर रहे थे? देखिए, जनता बहुत पीड़ित है, इन्होंने जो वादे किए वो पूरा नहीं किया है, और साथ ही साथ लोगों को राशन की बात थी, उस राशन को भी नहीं लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, सिर्फ बाजरा दे रहे हैं, तो कहीं की संख्या। और उसके साथ साथ जो युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को नौकरियां कई बार इनको रद्द किया जा रहा है, लीग के माध्यम से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं कहीं लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। अगनबीर जैसी योजना चला रहे हैं जो 4 साल तक का है, फिर आगे युवा करेगा क्या? इन सभी से आहत होकर के अब सभी लोकसभा मैनपुरी की जनता ने, युवाओं ने सबने ठान लिया है कि अब समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है श्रीमती डिम्पल यादव जी को भारी वोटों से जिताएंगे। अच्छा, चूँकि आप भी एक युवा हैं और आपने बात की जैसे कि युवाओं की बात की, अगर आप कैंडिडेट रहते, प्रत्याशी रहते और आप अगर चुनाव लड़ रहे होते, तो सर्वप्रथम आपके मुद्दे क्या होते हैं, युवाओं के लिए प्राथमिकताएं क्या होती हैं? रोजगार ये सब प्राथमिकताएं रहती हैं, और फिर जो चुनाव होता है वो जनता तय करती है। अच्छा, राशन की आपने बात की कि 5 किलो राशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैनपुरी की जनता से जब हमने बात किया, कहता है कि गर्मी के दिनों में जो है बाजरा कौन खाता है, भारतीय जनता पार्टी बाजरा दे रही है। पुरानी सरकारें थी, यानी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो उसमें जो है केरोसिन मिलता था और तमाम सारी चीज़ें, चीनी मिलती थी, तेल, साबुन, तमाम सारी चीज़ें गिनवा दी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से अब जिस तरीके से जनता जो है नाराज़गी व्यक्त कर रही है, समाजवादी पार्टी को उसका बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ आपको बता दें, स्वर्गीय नेताजी ने इस मैनपुरी के लिए बहुत सारा काम किया। लोगों के लिए जो सिंचाई होती थी बम्बा से, उसको फ्री किया, और साथ साथ जो बिजली की इसमें समस्या आ रही है उसको भी कहीं न कहीं नेताजी ने करीब 18 घंटे बिजली चलती है, आज लोगों को बिजली भी नहीं मिल पा रही, पानी भी नहीं मिल पा, बड़ी समस्याएं हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी में एक रैली था, जन समर्थन यात्रा थी, जयवीर सिंह के समर्थन। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आज बाबा बोलकर महाराज जी कहते हैं, लोग बाबा कहते हैं क्योंकि महाराज जी के नारे लग रहे थे वहाँ पर। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने अमेठी, आजमगढ़, रामपुर जैसी तमाम 10 सीटें जो कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ हुआ करती थी, उनको तोड़ने का काम किया है। तो मैनपुरी में हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अब बाबा जी का जो मंत्र था अब नहीं चलेगा। अब पूरे देश ने ये साबित कर दिया, जो पीडीए की सरकार थी, गठबंधन हुआ है, वो जीतने जा रहा है और गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। अच्छा, राहुल गांधी भी युवा हैं, अखिलेश जी भी युवा हैं। अगर देश की कमान की बात की जाए तो किसके हाथ में देश की कमान सेफ और सुरक्षित होगी और देश के हित में काम करेगी? इस नेतृत्व तय करेगा, इसमें कोई राय नहीं। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल मेरा जाते आपसे यही है, मैनपुरी में नेताजी का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, डिम्पल यादव तीसरी बार है सांसदी लड़ रही है। खैर, नेताजी के निधन के बाद सांसद चुनी गई यहाँ से डिम्पल यादव, इससे पहले जो है मुलायम सिंह यादव थे। जनता मुलायम सिंह की यादों से काफ़ी इम्प्रेस है। क्या लग रहा है कि डिम्पल यादव इस बार चुनाव लड़ रही हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं? नेताजी की जो छवि थी, नेताजी की जो जगह थी, उस तरीके से काम डिम्पल यादव कर पाएंगे? भाई, उनकी पुत्रवधू, उन्हीं के आदेश पर उनके जो सिद्धांत रहे, उन्हीं सिद्धांतों पर चल करके ही माननीय डिम्पल यादव जी ने कार्य जनता के लिए किया। जो समाजवादी पार्टी की आप लोगों की जनसभाओं में हम लगातार सुन रहे हैं कि जिसका परिवार नहीं होता है वो परिवार का दर्द नहीं समझता है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मंगलसूत्र का मामला, कोविशील्ड का मामला और तमाम सारे मामले हैं, वो कहीं ना कहीं इस राजनीतिक जो उठापटक चल रही है इस बीच में तुल उठा रहा है। देखिए, आपने कहा है कि इनका परिवार नहीं होता, जैसे हम युवा हैं,
तो युवाओं के लिए सोचेंगे हमारे भाई आगे कैसे बढ़े। तो जिसका परिवार नहीं होता वो किसका पीड़ा दर्द समझेगा ना, जी। तो पीड़ा कोई समझ नहीं। कोविशील्ड को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से मामला हाईलाइट हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कोविड का जो वैक्सीन था वो नहीं लगवाया, मैंने भी नहीं लगवाया। तो कहीं न कहीं जो हो रहा है, जनता तो लगवाई है, जनता लगवाई है, उसका जो रिएक्शन है, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट डॉक्टर हूँ, तो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। तो जनता सब चीज़ समझ चुकी है, इसलिए देश में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। तो चूँकि आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं, तो आप जब आपके पेशेंट्स आपसे समस्याएं लेकर आते होंगे या जब कोविड की वैक्सीन लगवा रहे तो आपने मना नहीं किया, आपने नहीं किया कि नहीं फर्स्ट वैक्सीन को मत लगवाओ, ये गलत है, इसका साइड इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, जो आप देखने को मिला है ब्रेन स्ट्रोक और तमाम चीज़ें देख सुनने को आ रही हैं। उसमें सरकार ने ये कह दिया कि आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते और कोविड हो जाए, ऐसी समस्याएं थी। ये शासन प्रशासन का भी आदेश था, है ना। तो कहीं न कहीं मैंने एक बात कहा, ये जो वादे झूठे कर रहे हैं, तो वादा भी किया, वो भी झूठा साबित हो गया। कोविड वाला भी जो भी है कि सरकार झूठ के वादे करके जनता के साथ खिलाफ कर रही है, युवाओं के साथ कर रही है, नौजवान साथियों के साथ कर रही है, गरीबों के साथ कर रही है, किसानों के साथ कर रही है। जाता है कि देश की जनता और युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि पीडीए की सरकार, जो गठबंधन की सरकार जो करने चाह रही है, उसका सभी लोग समर्थन करें और देश में पीडीए की सरकार को लाएं, जिससे गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों को उनके हक और हिस्सेदारी मिल सके।